जय जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है एकीक नियम। आप एकीक नियम के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बात करें तो एकीक नियम का कुछ रूल है, कुछ कंडीशन है। पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को आप 1 से 2 सेकेंड में समझ सकते हैं। जैसे एकीक नियम का क्या है नियम, तो हम बात करें कि जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर एक वस्तु का मूल्य कितना है, 3 रुपया। एक वस्तु का मूल्य कितना है, एक वस्तु का मूल्य 3 रुपया है। तो 30 वस्तु का मूल्य कितना होगा, 30 वस्तु का मूल्य कितना होगा। एक वस्तु का मूल्य 3 रुपया, तो 30 वस्तु का मूल्य कितना रुपया, 90 रुपया। जैसे बात किए कि हम अगर अगर हम एक वस्तु का अगर मूल्य पता है तो हम बहुत सारे वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं। अगर एक वस्तु का मूल्य पता है तो हम बहुत सारे वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं। अब अगर 30 वस्तु का मूल्य 90 रुपया है, अगर 30 वस्तु का मूल्य 90 रुपया है तो 3 वस्तु का मूल्य क्या होगा, 3 वस्तु का मूल्य क्या होगा। अब 30 वस्तु का मूल्य 90 रुपया, तो 3 वस्तु का मूल्य 9 रुपया होगा। कितना रुपया, 9 रुपया। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बहुत सारा वस्तु का मूल्य पता है और कम का वस्तु निकालना है तो हम उसका भी मूल्य निकाल सकते हैं। अगर बात करें दूसरा कॉन्सेप्ट का, तो एक कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। अगर बात करें दूसरा कॉन्सेप्ट का, तो जैसे कोई भी काम निकालना है, काम और वर्क, जैसे जैसे काम और वर्क या फिर कार्य बोल सकते हैं। अब ये दोनों का क्या है, एक उल्टा है। उल्टा समझ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अगर व्यक्ति है, जैसे कोई अगर व्यक्ति है और उस व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है। कितना दिन में, 10 दिन में काम को पूरा करती है। कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति कितना है, तो व्यक्ति मान लो कि अगर हम 10 हैं, व्यक्ति कितना है, 10 है। और कोई काम को कितना दिनों में पूरा करती है, तो 10 दिनों में पूरा करती है। अब सोचिए कि अगर हम व्यक्ति को संख्या बढ़ा दें, अगर 12 व्यक्ति कर दें तो उसी काम को कितना दिनों में कर सकती है आप, तो 8 दिनों में। व्यक्ति ज़्यादा हुआ तो काम अब जो काम 10 दिन में हो रहा था, अब उसी काम कितना दिन में होगा, 8 दिनों में। मतलब इसका संख्या अगर बढ़ा तो इसका संख्या आप घटा। और अगर हम क्या किए, अब इसका संख्या में कम कर दिए, जैसे 8 कर दिए, व्यक्ति की संख्या 8, तो यही काम अब क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो काम 10 दिन में हो रहा था वो काम आप शायद 12 दिन में हो। जो काम 10 दिन में हो रहा था वो काम यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा, और यहाँ पे क्या हुआ, घटा। यहाँ पे क्या हुआ, घटा। अब जैसे समझिएगा कि अगर कुछ 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करती है तो 10 दिन लगता है। वही व्यक्ति अगर हम व्यक्ति की संख्या बढ़ा दें तो जो काम 10 दिन में हो रहा था उस काम अब 8 दिन में होगा। अगर हम व्यक्ति की संख्या घटा दें, क्या किए, व्यक्ति की संख्या घटा दिए, तो जो काम 10 दिन में हो रहा था वो काम अब 12 दिन में हो रहा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, काम बढ़ गया, ये जो काम है वो बढ़ गया, और यहाँ जो काम है वो घट गया। मतलब कह सकते एक दूसरे को उल्टा है। क्या है, तो एक दूसरे को उल्टा है। जैसे एक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझिएगा। जैसे अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 व्यक्ति हैं। कितना व्यक्ति है, तो 5 व्यक्ति हैं, और किसी भोजन को 10 दिन में ख़त्म करती है। 10 दिन का भोजन है, 10 दिन का भोजन सामग्री है। 5 व्यक्ति है और 10 दिन का भोजन है। अब सोचिए कहीं ना कहीं अगर ये व्यक्ति 10 हो जाए, ये व्यक्ति कितना हो जाए, 10 हो जाए, तो ये जो भोजन है वो अब जो 10 दिन चल रहा था, कहीं ना कहीं वो भोजन 5 दिन चलेगा। अगर व्यक्ति की संख्या 5 थी तो भोजन चल रहा था 10 दिन, और अगर व्यक्ति की संख्या बढ़ा दिए तो भोजन घट गया। जैसे समझिएगा कि अब 10 केजी चावल है, 5 व्यक्ति हैं और कितना है, 10 केजी चावल है। अब कहीं ना कहीं अगर हम व्यक्ति की संख्या अगर अब 10 हो जाए तो वो जो चावलवा 10 दिन चल रहा था वही चावलवा अब कितना दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा। क्यों, तो यहाँ व्यक्ति की संख्या ज़्यादा हो गया,
तो यहाँ भोजन भी जो खपत होगा वो खाना वो ज़्यादा इन लोग, अब 5 व्यक्ति ज़्यादा और आ गया तो इनका लिए भी तो भोजन बनाना होगा, तो भोजन बनाएंगे तो चावल तो घटेगा ही घटेगा। मतलब एक दूसरे के क्या है, ये सब उल्टा है। तो अगला अब सब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह एक एक नियम किस पर आधारित है और इसका रूल और रेगुलेशन को हम समझते हैं। पर अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं या मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का प्रत्येक क्वेश्चन आपको हम हमेशा अच्छे विधि से और अच्छे ट्रिक के माध्यम से समझा सकें। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर दूध का मूल्य 35 रुपया है, तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। अब सोचिए 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दे दिया, तो 35 रुपया दे दिया है, 35 रुपया दे दिया है। तो बोलता है 5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। तो हमको पता है, हमको क्या पता है कि 1 लीटर जब हम दूध लेते हैं, 1 लीटर जब हम दूध लेते हैं तो उसका मूल्य कितना है, 35 रुपया। और अगर 5 लीटर लेना है, 5 लीटर लेना है तो उसका दूध का मूल्य कितना होगा। तो 1 लीटर का दाम कितना है, 35 रुपया, तो 5 लीटर का दाम कितना होगा। तो 5 लीटर का दाम कितना होगा, तो हम क्या करते हैं 5 लीटर और 1 लीटर का दाम है 35 रुपया, तो 35 से गुना कर देते हैं। अब इसको अगर टोटल गुना करते हैं तो 5 से अगर गुना करते हैं 25 हुआ, 5 तिया 15 और 2 17, 175 रुपया। मतलब 1 लीटर का मूल्य 35 रुपया, तो 5 लीटर का मूल्य का दाम 125 रुपया। अब अगर हम यहाँ से चाहें तो ये क्वेश्चन सही है कि गलत है तो हम निकाल सकते हैं। निकाल कैसे सकते हैं कि ये अभी क्या चीज़ में है, गुना में है, गुना में है। और अगर इसको अभी गुना में है इधर लाएंगे तो भागा में। अब अगर यहाँ ये कुछ ने अगर इसको अब यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाते हैं तो 175/5 हो जाएगा। और कुछ नहीं बचा तो एक तो बचा, एक बच गया। अब इसको फिर से काटेंगे तो 5 तिया 15, 2 बच गया तो हुआ 25। अब 5 सते 5, अब यहाँ 2 बचा, बचे 25। मतलब फिर भी आ गया वही चीज़, घूर फिर आके वही चीज़ आ गया। 1 लीटर का दाम 35 रुपया, तो 5 लीटर का दाम 75 रुपया। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 6 केजी चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो 9 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा। अब हमको पता है कि 6 केजी चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो 9 केजी चीनी का मूल्य अगर निकालना है तो आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। पर जो चीज़ दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। 6 केजी दिया हुआ है, 6 केजी चीनी का दाम कितना है, 216 रुपया है। कितना है, 216 रुपया। तो अगर 6 केजी है, अगर हम 1 केजी का अगर निकाल लेते हैं तो आसानी से हम 9 केजी चीनी का निकाल सकते हैं। तो पहले हम 1 केजी का चीनी का निकालेंगे, ना कर कि यहीं से 9 से गुना कर दिए काट दिए, उस तरह आंसर गलत भी हो सकता है। अगर आसानी विधि से सॉल्व करना है तो 6 केजी का अगर मूल्य इतना है तो पहले 1 केजी का निकालेंगे, 9 से गुना कर देंगे तो तुरंत आसानी से आंसर आ सकता है। जैसे अब बात करें तो अभी क्या चीज़ में है, गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। तो हम 1 केजी चीनी का मूल्य निकाल लेते हैं, तो 216 रुपया है और 6 से क्या किया, भागा दे दिए। अब 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 त्रिके 18, 6 त्रिक 18 और यहाँ बच गया 3, 6 छक 36। मतलब निकल गया 1 केजी चीनी का दाम कितना है, 36 रुपया है। तो बताइए 9 केजी चीनी का दाम कितना होगा। 1 केजी का दाम है 36 रुपया, 9 केजी चीनी का दाम कितना है। तो अब हम 9 केजी चीनी का दाम अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 9 केजी और 9 केजी लिखेंगे, 9 केजी और क्या करेंगे, 1 केजी का कितना मेरा अब निकल गया है 36 रुपया। तो 9 केजी का निकालना है तो 9 से गुना करेंगे 36 में, तो 9 छक 54, 54 के 4, हाथ में बचा 5, 9 तिया 27 और 5 कितना हुआ, 27 5 32। मतलब इसका आंसर कितना हुआ, 324 रुपया, 324 रुपया आया। मतलब हम क्या किए कि अगर 6 केजी चीनी का दाम है 216 रुपया, तो 9 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा। तो हम पहले क्या किए, 6 को बटा में लाएं और 1 केजी का मूल्य निकाले 36 रुपया
अब 9 केजी चीनी का अगर मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, 36 से गुना कर देंगे तो 9 केजी चीनी का मूल्य जो आया वो 324 रुपया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद।